Dear students, suppose if you have a problem of least square method and your problem is given minus x1 plus x2 is equals to 10, 2x1 plus x2 is equals to 5 and x1 minus 2x2 is equals to 20. So here you can see number of equation is 3. So we can assume that as n or sigma. Okay, it's up to us. Now here first we have to prepare a table. Okay, value of x1 and x2. Here x1 and x2 mentioned, so you have to write x1 and x2. Now here by first equation, in first equation we can see minus x1 plus x2 is equal to 10. मतलब x1 का मल्टीप्लायर क्या होगा, -1, तभी तो वो माइनस ऑफ x1 हुआ है. यहाँ पे x2 लिखा है, दैट मीन्स इसका मल्टीप्लायर क्या होगा, 1 इंटू x2 होगा, तभी तो वो क्या है आपका x2 है. सो दैट यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1. तो दिस इज बाय फर्स्ट इक्वेशन. नाउ बाय सेकेंड इक्वेशन, हियर यू कैन सी x1 का मल्टीप्लायर क्या है, 2 है. यहाँ पे x2 सिर्फ लिखा हुआ, दैट मीन्स 1 लिखना पड़ेगा. नाउ सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x1, दैट मीन्स 1 होगा एंड यहाँ पे -2. ओके, नाउ अब हम सिंपली क्या करेंगे, एक टेबल प्रिपेयर करेंगे. ओके, नाउ वी विल प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल. ओके, हम प्रिपेयर करेंगे टेबल. तो टेबल में हम क्या क्या वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, x1 तो होगा ही, यहाँ पे हमें लिखना है x2 एंड x1 का स्क्वायर करना है एंड x1 इंटू x2 करना है. ओके, नाउ अभी हमारे पास में यहाँ पे क्या है, x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो पूरी वैल्यू यहाँ लिखेंगे और ये जो x2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लिखेंगे. ओके, तो ये हो गया हमारा x1 और x2 का वैल्यू. ओके, नाउ यहाँ पे x1 का स्क्वायर करना है, मतलब क्या करना है मुझे, -1 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा. ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1. नाउ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1. 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 एंड 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -2. ओके, नाउ हम क्या करेंगे, अभी ये सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे. बट अगर आप x की सारी वैल्यूज ऐड करते हो, है ना, मतलब क्या है यहाँ पे, अगर हम x1 की सभी वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल x1 वैल्यू. ओके, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ x1. अगर एडिशन किया तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली 2. इसी तरीके से सम ऑफ x2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 एंड सम ऑफ x1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 एंड सम ऑफ x1 डॉट x2 कितना आ जाएगा आपको, -1. तो दिस इज योर टेबल. ओके, नाउ अब हम इन वैल्यूज का यूज करके एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, जहाँ पे आपको लिखना है n समेशन ऑफ x1 समेशन ऑफ x1 समेशन ऑफ x1 स्क्वायर एंड हियर c0 c1 कांस्टेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन ऑफ x2 समेशन ऑफ x1 इंटू x2. ओके, now put all the values. So number of equation is 3 and summation x is 2 and x1 is equal to what, 6. c0 c1 unknown, we have to calculate this one. Now summation of x2 is what, 0 and then -1. Okay, now this is what, this is your d. okay, ये आपका क्या है, d है. तो आप इसको कैलकुलेट कर लो. कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इस डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब मुझे क्या करना है, 3 इंटू 6 माइनस ऑफ 2 इंटू 2, हाउ मच, 18 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 4. नाउ अब मुझे d1 कैलकुलेट करना है. d1 के लिए क्या करना है, ये 2 6 एज इट इज रहेगा. ओके, इसी तरीके से मुझे d2 कैलकुलेट करना है, जिसमें ये 3 2 एज इट इज रहेगा. मतलब मुझे एक बार इसकी पोजीशन पे ये लिखना है 0 -1 और एक बार इसकी पोजीशन पे मुझे लिखना है 0 -1. ओके, तो इसमें मुझे एक बार इसको रिप्लेस करना है और एक बार इसको रिप्लेस करना है. गॉट इट. नाउ इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 6 -1 इंटू 2. इसी तरीके से इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, d2 का, ये हो जाएगा 3 इंटू -1 -0 इंटू 2. कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो अल्टीमेटली वी विल हैव d1 इज इक्वल टू 2 एंड हियर -3 -0 दैट इज अगेन
-3। तो नाउ C0 क्या है यहाँ पे? C0 मतलब क्या होगा? D डिवाइडेड बाई D1, और C1 क्या होगा आपका? D डिवाइडेड बाई D2। D की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 14, तो हमने यहाँ 14 पुट कर लेना है, और D1 का वैल्यू 2 है। इसी तरीके से D का वैल्यू यहाँ पे 14 और ये -3। ओके, आप इसको चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो और एज इट इज भी रख सकते हो। ठीक है, तो नेगेटिव हम कभी डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, सो दैट यहाँ पे आपको क्या लिखना है? -14/3। नाउ अल्टीमेटली आपका जो लाइन इक्वेशन है लीस्ट स्क्वायर मेथड से, आपका लाइन इक्वेशन क्या हो जाएगा? लाइन इक्वेशन इज y = C0 + C1x। C0 की वैल्यू कितनी है? 14/2, और यहाँ पे ये C1 की वैल्यू है 14/3x। सो दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। तो आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड में यही मेथड आपको फॉलो करना है। ओके।